पुराने घर के स्टोर रूम में रखा वो रेडियो कई सालों से टूटा हुआ था। न उसमें बैटरी थी, न बिजली का कनेक्शन। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर रात ठीक 12:15 पर वो अपने आप चालू हो जाता था और उसमें से आने वाली आवाजें अगले दिन की खबरें सुनाती थीं। अमित शहर की भागदौड़ से थक चुका था। नौकरी छूटने के बाद उसने फैसला किया कि कुछ दिन अपने गांव में बिताएगा। गांव के किनारे उसका एक पुराना पुश्तैनी घर था जो कई सालों से खाली पड़ा था। घर बड़ा था लेकिन बहुत पुराना। लकड़ी के दरवाजे, टूटी खिड़कियां और हर कोने में धूल जमी हुई थी। पहले दिन अमित पूरे घर की सफाई करने लगा। जब वो स्टोर रूम में गया तो उसे एक पुराना काला रेडियो दिखाई दिया। रेडियो पर धूल की मोटी परत जमी थी और एंटीना भी आधा टूटा हुआ था। अमित ने रेडियो उठाकर देखा। यह तो शायद 30 से 40 साल पुराना होगा, उसने सोचा। उसने रेडियो का स्विच घुमाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अमित ने उसे वापस वहीं रख दिया और कमरे से बाहर आ गया। उस रात वो जल्दी सो गया। रात के करीब 12:15 बजे अचानक उसकी नींद खुल गई। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। श्श, अमित का दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उठकर स्टोर रूम की तरफ गया। वो पुराना रेडियो अपने आप चालू था। स्पीकर से खरखराती हुई आवाज आ रही थी। फिर अचानक एक साफ आवाज सुनाई दी। समाचार। सुबह 7 बजे गांव के पास वाली सड़क पर एक ट्रक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन अगली सुबह जब वो चाय की दुकान पर गया तो गांव के लोग एक ही बात कर रहे थे। सुबह 7 बजे गांव के बाहर सड़क पर एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें एक आदमी की मौत हो गई थी। उसे रात वाली बात याद आ गई। उसने सोचा यह सिर्फ एक संयोग होगा। फिर 12:15 बजे उसकी नींद खुल गई। इस बार वो सीधे स्टोर रूम में गया। जैसे ही घड़ी में 12:15 हुए, रेडियो अपने आप चालू हो गया। फिर वही आवाज आई। समाचार। कल दोपहर गांव के स्कूल के पास एक बड़ा पेड़ गिरने से एक बच्चा घायल हो जाएगा। अमित डर गया। अगले दिन उसने स्कूल के पास जाकर लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। और दोपहर को सच में वही हुआ। एक पुराना पेड़ गिरा और एक बच्चा घायल हो गया। अब अमित को पूरा यकीन हो गया कि रेडियो जो खबरें सुनाता है वो अगले दिन की घटनाएं होती हैं। अब वो हर रात 12